तेजस्वी पुत्र देवव्रत को लेकर राजा शांतनु नगर लौटे और देवव्रत को हस्तिनापुर का राजकुमार बनाया। 4 वर्ष बीत चुके थे। महाराज शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक अप्सरा सी सुंदर स्त्री को देखा। स्त्री का नाम था सत्यवती। सत्यवती को देखकर गंगा जी के बिछड़ने का विराग दूर हुआ और सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती बोली, हे महाराज, मुझसे विवाह करने के लिए आपको मेरे पिता जो मल्लाहों के राजा केवटराज है उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। महाराज शांतनु केवटराज के पास गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। केवटराज ने एक शर्त रखी कि विवाह के पश्चात सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा। हस्तिनापुर की राजगद्दी पर देवव्रत के अलावा कोई और। महाराज शांतनु को यह गवारा नहीं था। वह वापस चले आए और परेशान रहने लगे। राजकुमार देवव्रत से अपने पिता का यह दुख देखा नहीं गया और उन्होंने अपने पिता के सारथी से सारी घटना का पता लगाया। महाराज देवव्रत केवटराज के पास गए और विवाह का प्रस्ताव दोहराया। उधर से केवटराज ने अपनी शर्त दोहराई। राजकुमार देवव्रत ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा और सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। केवटराज बोले, हे गंगा पुत्र, मैं जानता हूं कि आप अपने वचन के अटल है, किंतु आप वीर है तो आपका पुत्र भी वीर होगा, और अगर आपके पुत्र ने वचन को ना माना तो क्या होगा? यह सुनकर देवव्रत ने अपने भविष्य का बलिदान देते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे मल्लाहों के राजा केवटराज, मैं गंगा पुत्र प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ना विवाह होगा ना संतान की उत्पत्ति। इस स्थिति में सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। उसी दिन से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा।